प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमने बात की दाब की। दाब के बारे में मैंने बताया आपको कि गैसों में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिस तरफ अणुओं की संख्या कम हो। कौन सी अणुओं की? गैसीय अणुओं की। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन का मान 0 होगा तो इस स्थिति में दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, बात करते हैं उत्प्रेरक की। देखिए, उत्प्रेरक क्या होता है? हम ये कहते हैं कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। देखिए, बढ़ाता घटाता की बात बाद में करेंगे हम। परिवर्तन करता है और स्वयं उसमें भाग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। अब देखिए, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो हम सामान्यतः जब उत्प्रेरक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सकारात्मक की ही बात करते हैं, माने वेग बढ़ाना। तो हम ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है कौन? उत्प्रेरक। क्योंकि अभिक्रिया को कम ऊर्जा का मार्ग प्रदान करता है। अभिक्रिया को किस साइड से ले जाने के लिए प्रमोट करता है? लेस एनर्जी पाथ, कम ऊर्जा का मार्ग। अर्थात अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है। क्या कम हो जाती है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। लेकिन उत्प्रेरक के विपरीत बात करें, संदमक और निरोधक या इनहिबिटर जिसे कहें अंग्रेजी में, ये क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं, मानी ये ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब हम बात करें प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अब हम ये कहते हैं कि अगर इन अभिक्रियाओं में प्रकाश नहीं होगा तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग या तो कम होगा या वो अभिक्रियाएं होंगी ही नहीं। उदाहरण के तौर पे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी, आंखों द्वारा देखना, इन सभी प्रक्रियाओं में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। अतः प्रकाश के नहीं होने पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोग्राफी नहीं कर सकते और हम ये कहते हैं आंखों द्वारा देख भी नहीं सकते। ओके, बात करें पीएच की। पीएच देखिए, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो एक निश्चित ताप पर होती है, पीएच पर होती है, निश्चित पीएच पर होती है। अब अगर उनमें पीएच में परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। क्या होगा? पीएच में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। ये वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए पीएच को स्थिर रखने के लिए हम क्या मिलाते हैं? बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन, जिसे उभय प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने 12th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा है। अगला कारक बात करें, अभिकारकों के समागम की दर। समागम से मतलब है टक्कर तो या विलोडन। तो अगर अपन अभिकारकों के मध्य विलोडन करवाएं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विलोडन कराने का मतलब आप क्या करा रहे हैं? टक्कर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? टक्कर करा रहे हैं। ओके, और टक्कर से हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। आप प्रयोगशाला में कई बार प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि बीकर में कोई विलयन लेते हैं और उसमें कांच की छड़ से हिलाते हैं। कांच की छड़ से जब हिलाएंगे तो आप अभिकारकों के मध्य क्या करा रहे हैं? टक्कर करा रहे हैं। इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और आपकी जो अभिक्रिया है वो जल्दी संपन्न हो जाती है। बात करें अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या मतलब हुआ? आज जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया में अभिकारक भिन्न भिन्न होते हैं, जिनकी बंध ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होती है और इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ अभिक्रियाएं बहुत अधिक वेग से होती है, कुछ कम वेग से होती है, कुछ मध्यम वेग से होती है। क्योंकि उनमें सब में अभिकारक अलग अलग हैं और उनकी बंध ऊर्जा भी अलग अलग है, इसलिए उनका वेग भी अलग अलग है। इसका मतलब हुआ
कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं आयनिक यौगिक बड़ी तेजी से क्रिया करते हैं और सहसंयोजी यौगिक बहुत ही धीरे क्रिया करते हैं। विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए विलयता के सामान्य सिद्धांत समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक के अनुसार आयनिक यौगिक किस में घुलते हैं बच्चों? ध्रुव विलायकों। किस में घुलते हैं? ध्रुव विलायकों में। और सहसंयोजी यौगिक किस में घुलते हैं? अध्रुव विलायकों में। सामान्यतः ऐसा होता है। तो अगर अपन आयनिक यौगिकों के बीच क्रिया कराना चाहते हैं तो विलायक या माध्यम कैसा लेना पड़ेगा आपको? ध्रुवीय। और सहसंयोजी यौगिकों के बीच क्रिया करानी है तो माध्यम कैसा लेना पड़ेगा? अध्रुवीय। अगर इसका विपरीत लेंगे, उल्टा लेंगे, तो उस स्थिति में अभिक्रिया बहुत कम होगी, नगण्य होगी अथवा नहीं होगी। इसलिए अभिक्रिया में विलायक भी एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए इस ताप के प्रभाव के बारे में हम आगे पुनः पढ़ेंगे, जो कि इसके ऊपर एक सवाल भी आता है हर साल परीक्षा में, लेकिन हम यहाँ पहले इसको संक्षेप में पढ़ें, फिर आगे उसका विस्तृत विवेचन करेंगे। सामान्यतः हम कहते हैं कि ताप के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि ताप बढ़ने पर क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रति सेकंड प्रभावी टक्कर, देखिए एक होती है टक्कर, एक होती है प्रभावी टक्कर, आगे बढ़ेंगे हम, उनकी संख्या बढ़ेगी। और इससे क्या होगा? ऊर्जित अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऊर्जित अणुओं की सांद्रता। ऊर्जित अणु मानी वे अणु जो सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो कुल मिला के हुआ कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ने पर क्रियाकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनकी प्रभावी टक्कर बढ़ती है पर सेकंड, इसलिए ऊर्जित अणुओं की सांद्रता बढ़ती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो इसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम होगा। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे और हम अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव आर्यनेस के सिद्धांत से समझाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास वेग नियतांक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेग नियतांक का, और उससे हम ताप गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ताप गुणांक। यहाँ पर एक बात और बता दें कि प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर कितने % बढ़ती है? केवल 2 से 3%। जबकि अभिक्रिया का वेग 200 से 300% हो जाता है, मीन्स दुगना या तिगुना। ये बात टक्कर से समझ में नहीं आती। बात समझ में आ रही है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर टक्कर तो केवल 2 से 3% बढ़ती है, जबकि अभिक्रिया का वेग 200 से 300% हो जाता है। अतः इसकी व्याख्या हम टक्कर से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आगे कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? आर्यनेस का सिद्धांत। थैंक यू।